हरिः ओम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनि विविलशत् गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीत्तै कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधव चोर। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन
रसिक मुकुटमणि जय गोपी रसिक मुकुटमणि जय गोपी रसिक मुकुटमणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपी जन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन 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 रसिक मुकुटमणि जय गोपी रसिक मुकुटमणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुटमणि जय गोपी ओ मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन ओ मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन ओ नंद नंदन मोहन राधा रमन नंद नदन मोहन राधा रमण आनंद नंदन मोहन राधा रमन नंद नदन
जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। ओ मेरो प्यारो वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन मेरो प्यारो ओ वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन हे मेरो प्यारो वृंदावन हे मेरो प्यारो वृंदावन 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 अति नीको वृंदावन अति नीको वृंदावन हे मेरो प्यारो वृंदावन हे मेरो प्यारो वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन ओ रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन ओ रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। ओ रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन ओ रसिक मुकुट मणि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्रीमद् भक्तमाल की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय 84 कोस व्रजमंडल धाम की जय गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय लाला के बाबा की जय बाबा के लाला की जय लाला बाबा दोनों की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधा गिरधर लाल की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछाकल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण
एवं भक्तमाल ग्रंथ दोनों के आश्रय में हम आप सब लोग 3 दिवसीय भक्त चरित्र कथा का यहाँ पर श्रवण लाभ ले रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान समस्त गंधर्वजन, विप्रवृंद एवं आप सभी नायरोबी निवासी वैष्णवजन सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। 3 दिन के लिए हम आप सब लोग एकत्रित हुए हैं और भगवत इच्छा भगवत कृपा से श्री नरसिंह मेहता जी का पावन चरित्र हम लोग कल से श्रवण कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस की कथा है और कल विश्राम है। 3 दिन का ये सत्र है। थोड़ी हमिंग आ रही है बहुत, वो थोड़ी कम कर दीजिए। नायरोबी का ये सत्र बड़े आनंद के साथ में कल प्रारंभ हुआ। आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि आज नायरोबी मुंबई बन गया था। इतना ट्रैफिक था रास्ते में। तब मुझे कल लगा कि लोग बाग 5:30 का टाइम था, 6:30 के बाद आने शुरू हुए ज़्यादा कल। तो मुझे लगा इतने लेट क्यों आए, तो आज पता चला क्यों आए लेट। क्योंकि ट्रैफिक के बाद अब सबके ऑफिस खुल रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो उसमें वो लग रहा है समय। इसीलिए आउट ऑफ इंडिया में वीकेंड्स पे कथा होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग काम पर जाते हैं और बिना काम के कोई रहता नहीं। रहते तो खैर भारत में भी कोई काम के बिना नहीं है, पर फिर भी भारत में प्रायोरिटी ठाकुर जी की कथा है। बड़े बड़े लोग भी कार्यों को छोड़ करके कथा श्रवण करते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपका उनका कोई तुलना है। यहाँ पर निर्वहन करने के लिए जो आवश्यक है आप वो कर रहे हैं। अब मत उसको करिए, वो नॉर्मली। हाँ, मैं ठीक हूँ। 3 ही दिन का सत्र है बस। हम कम कर दीजिए आवाज। तो 3 दिन का सत्र, आज द्वितीय दिवस। किन्हीं का एक पत्र आया है कि आप श्री के गिरधर लाल जी के विवाह उत्सव में वृंदावन आई थी, तभी मैंने वहां से लाला और लाली की सेवा घर पधराई। उनका नाम मैं आपसे ही रखवाने की इच्छा है। ये भाव आया कि मेरे ये भाव आप पूरा कर सकें, मेरी ये प्रार्थना। अब गिरधर लाल जी के विवाह उत्सव में प्रिया प्रियतम आए हैं, तो फिर उनका नामकरण फिर श्री किशोरी हृदय बिहारी रख लीजिए, यही नाम सुंदर है। आप ठाकुर जी लेकर के नहीं आते हैं, ठाकुर जी आपको चुनते हैं। वृंदावन में इतने लोग जाते हैं और ये बात निश्चित है कि आप नहीं लेकर के आते, ठाकुर जी आपको चुनते हैं, ठाकुर जी आपका चयन करते हैं। तो ठाकुर जी ने आपका चयन किया है, गिरधर लाल जी ने हमारा चयन किया है, लड्डू गोपाल जी सबके घर में विराजते हैं, उन्होंने उनका चयन किया है। सब भाव है, तो बड़ी आपको शुभकामना। अब किशोरी हृदय बिहारी ठाकुर जी आपके घर में विराजेंगे, उनकी सेवा करो। नरसिंह मेहता जी का पावन चरित्र चल रहा है। कल हम लोग सब श्रवण कर रहे थे कि महादेव की कृपा से श्री नरसिंह मेहता जी को वृंदावन में रास बिहार का दर्शन हुआ। बंधुओं, रास में प्रवेश महादेव को भी गोपी बने बिना नहीं मिलता, लेकिन नरसिंह मेहता जी के कुछ दिनों के भजन के पश्चात ही उनको रास में प्रवेश मिल गया।
ये महादेव की कृपा है। इसलिए महादेव कौन है? आचार्य हैं, गुरु हैं। कई लोग कहते हैं क्या गुरु का जीवन में होना आवश्यक है? निश्चित आवश्यक है। जैसे नैरोबी आने के लिए पासपोर्ट होना जरूरी है, वीजा होना जरूरी है, ऐसे ही गोलोक धाम या वैकुंठ धाम की यात्रा यदि करनी है तो गुरु रूपी आइडेंटिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। गुरु आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। जन्म हुआ, माता पिता ने क्या नाम रखा, वो उससे संसार जानता है, लेकिन दीक्षा देने के बाद गुरु जो आपका नाम रखते हैं उससे ठाकुर जी आपको जानते हैं। ठाकुर जी के लिए वही आपका परिचय होता है। अब घर में भले ही आपका नाम सोनू हो, घर में भले ही आपका नाम कुछ भी हो, अब बड़े विचित्र नाम होते हैं घरों में। तो अब वीजा ऑफिसर के पास जाकर के, पासपोर्ट कंट्रोल पे जाकर के आप कहो कि दिस इज पप्पू फ्रॉम इंडिया, तो एवरीवन नोज मी बाय दिस नेम, तो वो उससे नहीं आपको पहचानेगा। बोले आप जानते नहीं हो मैं बहुत बड़ा आदमी हूं इंडिया का। तो वो पासपोर्ट कंट्रोल वाला कहेगा कि आई जस्ट वांट टू सी योर पासपोर्ट, मुझे अपना नाम नहीं बताओ कि तुम किस नाम से पहचाने जाते हो, पासपोर्ट देखना है। आप कहोगे अरे मेरी इतनी चलती है इंडिया में, 10 गाड़ियां मेरे आगे पीछे चलती हैं, वहां का मिनिस्टर, वहां के मंत्री सब मेरी जान पहचान रखते हैं, यू जस्ट चेक ऑन गूगल माय नेम इज पप्पू। तो वो आदमी यही कहेगा कि मुझे उससे मतलब नहीं, जस्ट शो मी योर पासपोर्ट। आप कहोगे पासपोर्ट नहीं है, तो आप कितने भी बड़े पप्पू हो आपको वापस जाना पड़ेगा। जस्ट लाइक दैट ओनली, आप गोलोक में प्रवेश करना चाहेंगे तो ललिता विशाखा गुरु प्रदत्त नाम पूछेंगी। क्या नाम है? किनकी शरणागति है? किनसे शरणागत होकर के यहां आए हो? और वहां यदि आपने वही नाम बताया जो माता पिता ने रखा, जो परिवार ने रखा, जो संसार ने रखा, तो एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन गुरु जो नाम रखते हैं, यहां पर कई सारे गौड़िया वैष्णव बैठे हैं, कुछ हरिदासी भी बैठे हैं, कुछ हरिवंशी भी बैठे हैं, कुछ रामानुजी भी बैठे हैं। आचार्य आपका नामकरण करते हैं और उसी नामकरण से आपकी निकुंज में चर्चा होती है। वो आपका वास्तविक नाम नहीं जानते जिससे संसार में ख्याति है, वो आपका वही नाम जानते हैं जो गुरु ने प्रदान किया। और गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम, गुरु के द्वारा प्रदत्त क्रिया, गुरु के द्वारा प्रदत्त स्वभाव, उसी से प्रवेश मिलता है निकुंज में। शिव कौन है? नरसिंह मेहता के गुरु जी हैं। उनके मन में आ गया कि नरसिंह को अब रास का दर्शन कराना है, तो गुरु कृपा से नरसिंह मेहता नरसिंह अली बन करके, अली कहते हैं सखी को, नरसिंह अली बन करके वृंदावन में रास देखने के लिए गए। वृंदावन तो जाते हैं पर रास का अनुभव नहीं होता। क्यों? कहीं ना कहीं गुरु प्रदत्त जो क्रिया है या गुरु प्रदत्त जो भावना है या गुरु प्रदत्त जो नियम है, शायद उसका पालन इतने भाव से किया नहीं गया। और दूसरी बात भी कह सकता हूं, शायद गुरु की उतनी कृपा नहीं है। नहीं तो वृंदावन जाकर के अनुभूतियां तो होती हैं। कई लोग वृंदावन जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि छोटी गलियां हैं, बहुत मिसमैनेजमेंट है, बहुत भीड़ है, कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वो आके केवल कंप्लेंस ही करते रहते हैं। पर कई लोग उन्हीं दिनों में वो भी गए हैं, पर वो आकर के जैसे पूछते हैं कैसा लगा वृंदावन, तो दे विल जस्ट क्लोज देयर आईज और आंसू निकलने लगेंगे, हम बता नहीं सकते। तुमको भीड़ ने परेशान नहीं किया? पता ही नहीं चला कब थी भीड़? तुमको रात्रि में ये असुविधा नहीं हुई? नहीं, हमको तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। अभी गिरधर लाल जी का ब्याहुला हुआ था बरसाने में, तो हमने बरसाना से लगभग 6 किलोमीटर दूर माता जी गौशाला में कार्यक्रम रखा कि हमें पता था कि भीड़ बहुत होगी और हम संभाल नहीं पाएंगे। तो पहले दिन पूज्य पिताजी महाराज जब व्यवस्था देखने गए तो मुझको आके बहुत डांटा। बोले इतनी दूर तुमने व्यवस्था, बरसाना से 6 किलोमीटर दूर, वहां कोई रिक्शा नहीं जाता, कोई साधन नहीं जाता, वहां लोग कैसे पहुंचेंगे? मैंने कहा पिताजी अब जैसे भी हो, व्यवस्था में भगदड़ नहीं होनी चाहिए, कोई स्टैम्पेड ना हो जाए, बहुत ज्यादा क्राउडेड ना हो जाए, इसलिए मैंने दूर रखा।
पर स्टिल लाल जी की बारात में देयर वॉज मोर देन 1 लाख पीपल। लाल जी की इतनी बड़ी बारात अभी तक हुई नहीं है। 1 लाख आदमी, मतलब सुबह 10 बजे से लेकर के रात्रि 6 बजे तक, 7 बजे तक बरसाना वॉज पैक्ड। पूरे बरसाना में जाम लगा हुआ था, इतनी भीड़। और वहां 6 किलोमीटर दूर भी लोग आए। अब उसके बाद में लोगों के 2 तरीके के रुझान। कई लोग, अरे हम तो परेशान हो गए, इतनी लंबी यात्रा, इतनी लंबी, उसमें बीच में हम तो थक गए, हमको तो बहुत मिट्टी लगी, हम तो बहुत धूल मिट्टी खा गए, हमारा तो गला खराब हो गया, ऐसा हो गया। कई लोगों की शिकायत। और वहीं कुछ लोग कैसे, वो नेत्रों से जा नहीं रही है छवि। ऐसा लग रहा था कि मानो सच में गोलोक धाम की बारात है, साक्षात गिरधर लाल जी विराजमान हैं, सारे सखा मंडली आगे पीछे नाचते जा रहे हैं। और इतनी सारी भीड़ ऐसे लग रही थी मानो जैसे 84 कोस के ब्रजवासी आ गए हैं, सब ठाकुर जी की बारात में नाचते हुए जा रहे हैं। एक लड़का था, 20 साल का होगा, 20-21 साल का, मोस्ट ऑफ देम वाज यंगस्टर्स उस पूरी बारात में। एक 20 साल का लड़का, सुबह 10 बजे से रात्रि 7-8 बजे तक केवल एक ही चीज कह रहा था, बधाई हो, बधाई हो। जिसको मिले उसको बोलता था बधाई हो। एंड ही वाज जस्ट क्राइंग, कंटिन्यूअसली क्राइंग। उसका, मेरे को जब वो मिला उस समय 5 बज गए थे, तो 10 बजे से बोल रहा था, तो उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। और बस रोता हुआ, जानकार हो अनजान हो, उसको गले लगा के बोले, बधाई हो, मेरे लाला का ब्याह है, बधाई हो, मेरे लाला का ब्याह है, बधाई हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्वभाव या आपके प्रदत्त गुरुदेव के नियम आपने कैसे किए हैं। उस दृष्टि से आपको कई बार व्रज दिखने लगता है। व्रज में असुविधाएं दिखना, व्रज में बहुत मिसमैनेजमेंट दिखना, व्रज में परेशानियों की अनुभूति होना, ये व्रज की कमी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे भजन की कमी है। अभी होली के दिन निकल करके गए, बहुत लोग कंप्लेंट्स करते हैं होली पे, व्रज में ऐसा होता है, व्रज में ऐसा होता है। पर वहीं एक सखी क्या गा रही है, मैं इत आई फाग देखन को, मैं इत आई फाग देखन को, तो ही देख भई मतवारी, तो ही देख भई मतवारी, को रंग डारो को पिचकारी, को रंग डारो को पिचकारी, सुध बुध नाही सारी, सुध बुध नाही सारी, तेरे रंग की बलिहारी में, तेरे रंग की बलहारी। सखी कह रही है, मैं इत आई फाग देखन को, पर तोय देख भई मतवारी, को रंग डारो को पिचकारी, सुध बुध नाही। कौन रंग लगा रहा था, कौन पिचकारी चला रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। क्यों? मेरा ध्यान तो केवल बिहारी जी की तरफ था, मेरा ध्यान तो केवल राधा वल्लभ जी पर था, मेरा ध्यान तो केवल राधा रमन जी पर था। क्या हुआ मुझे नहीं पता। तेरे रंग की बलिहारी। तो डिपेंड्स कि आप क्या विचार लेकर के जाते हैं, और विचारों का निर्माण आपकी गुरु परंपरा करती है। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है जीवन में, पर गुरु का चयन कैसे करना चाहिए यह भी बहुत जरूरी है। प्रभाव देख करके गुरु नहीं बनाना है। जिनकी वाणी, जिनका स्वरूप, जिनकी उपस्थिति कृष्ण के प्रति और प्रियता प्रकट करती हो, वही गुरु हैं, वही आपके गुरु हैं। गुरु वही जो हरीसों में लावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसावे, गुरु वही जो सदमार्ग दिखावे। गुरु वो नहीं जो केवल दीक्षा देकर के अपनी पूजा करावे, आप प्रसन्न रहो, बस नहीं। उनके जीवन में आने से कृष्ण हर दिन प्रिय बनते जा रहे हैं, वो गुरु हैं। और ऐसे गुरु मिले हैं नरसिंह मेहता को। महादेव चरणों में प्रणाम किया कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा आपसे,
आपको जो अच्छा लगता है वो मुझे दीजिए। और महादेव लेकर के सीधे पहुंचे हैं वृंदावन। वृंदावन में जाकर के रास बिहार का दर्शन कराया। कल हम लोग सुन रहे थे, नरसिंह मेहता जी ने रास का दर्शन किया। दर्शन करते करते ऐसी स्थिति हो गई कि नरसिंह मेहता की हाथ में मसाल थी, जलते जलते वो हाथ तक आ गई। नरसिंह मेहता सुध बुध खोए बैठे थे। तभी किशोरी जी गईं और जाकर के नरसिंह मेहता को चेताया और अपना नूपुर दिया। नरसिंह मेहता चरणों में गिर गए, बोले मुझे अब यहां से नहीं जाना, मुझे यहीं रख लीजिए। तब ठाकुर जी ने आज्ञा की, नरसिंह मैंने तोए अपनो दर्शन या मारे करायो ताकि तो को विश्वास है जाए। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। मैंने तो को अपनो दर्शन या मारे करायो कि तो को विश्वास है जाए। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना सब लोग? कभी कभी निकले तो सुन लो, ठाकुर जी की भाषा है, ठाकुर जी ऐसे ही बोलते हैं। अब नरसिंह तेरी बहुत जरूरत है या संसार को, यदि तू नीचे जाकर के मेरी भक्ति को प्रचार नहीं करेगो तो फिर वैकुंठ और गोलोक धाम कौन आवेगो। इसलिए नरसिंह अब तू जा। नरसिंह मेहता बोले आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा, आपका दर्शन करने की इच्छा होगी तो मैं क्या करूंगा। ठाकुर जी ने तुरंत एक करताल प्रदान की। यू नो करताल, एक तो मजीरा इसको भी बोलते हैं, एक ऐसे बजाते हैं, लेकिन मूल रूप से करताल किसको कहते हैं? कर कहते हैं हाथ को, और ये है करताल, इसको करताल बोलते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हाथ में लेकर के बजाते हैं, उसको करताल कहते हैं। ठाकुर जी ने करताल दिया नरसिंह मेहता को और नरसिंह मेहता से कहा राग केदार गाना, ये मेरा प्रिय राग है। ठाकुर जी कह रहे हैं जब जब तुम गाओगे नरसिंह, जहां दृष्टि घुमा करके देखोगे वहीं मैं तुम्हें खड़ा मिलूंगा। और बंधुओं, केवल नरसिंह मेहता को नहीं, मैं आपको ये बात प्रमाणित करके कह सकता हूं कि राग केदार में आज भी सामर्थ्य है। यदि कोई शुद्धता से गान कर दे, भाव से गान करे, तो आज भी ठाकुर जी दिख जाएंगे। ये राग केदार की खूबसूरती। हाँ, घर के अंदर बैठ के गाओगे, कमरा में बैठ के, तो शायद हो सकता है अनुभूति ना हो। प्रकृति के बीच में गाओ, या फिर वृंदावन बरसाना में कहीं एकांत में बैठ करके गाओ और राग केदार गाओ। केदार गाएं, कुछ सुनाए केदार में? सुनाते हैं। जय हो। ठाकुर जी किशोरी जी से वार्ता कर रहे हैं, एक ठाकुर जी की लीला सुनाते हैं केदार राग में। वाह। अभी यहां बारिश का मौसम आ गया, हमारे वृंदावन में, भारत में तो नहीं आया, लेकिन बारिश यहां आई है। तो एक श्याम घटा को देख करके एक केदार राग में एक पद सुनाते, गाना मेरे साथ, ठीक है? केदार गा। कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो आए, कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो आए। अब दो भाव हैं। काली बादल की घटा को देख करके पक्षी कह रहे हैं कि ये कब बरसेगा, लेकिन ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके गोपियां कह रही हैं कि श्याम सुंदर हम पर कृपा कब करोगे, कब मिलोगे हमें। लेकिन इस तरीके से बोल रही हैं कि सुनने वालों को लग रहा है कि ये बादल से कह रही हैं कि ये कब बरसेंगे, परंतु वास्तव में गोपियां ठाकुर जी से कह रही हैं कि आप हम पर कब बरसोगे, हम पर कृपा कब करोगे। गाइए। कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो आए, कब बरसे गो
से गो कब अमिलन संताप मिटेगो, कब अमिलन संताप मिटेगो, विरह निदाग्न सार, विरह निदान सार। हे कब मम मन मयूर नचेगो, कब मम मन मयूर नचेगो। बादल देख करके मोर नृत्य करते हैं तो गोपियां कह रही हैं आपको देख करके हमारा मन प्रफुल्लित कब होगा नाथ, कब आओगे हमारी दृष्टि के सामने। कब मन मम मयूर नचेगो, कब मम मन मयूर नचेगो, उर आनंद ना समा, और आनंद ना समा। हे श्याम मिलन बिन कछु न सुहावे, श्याम मिलन बिन कछु ना सुहावे, श्याम मिलन बिन कछु न सुहावे, श्याम मिलन बिन कछु ना सुहावे। एक बात बोलूं, इतनी संख्या में आप बैठे हो, अगर एक स्वर में गाने लगो तो ये समाज बन जाएगा। गोपियां जब एकजुट में बैठ गई थी तब किशोरी जी ने आज्ञा की कि कृष्ण को बुलाना है तो गाओ, बिना गाए वो नहीं आएंगे। तब गोपियों ने गोपी गीत गाया। इतनी सारी गोपियां बैठी हैं, कोई मन से बैठी है, कोई भोजन के लिए बैठी है, कोई बेमन से बैठी है, कोई फोटो खिंचाने आई है, पर हैं तो सब गोपी। यहाँ कोई पुरुष नहीं है, यहाँ सब गोपी हैं। पुरुष केवल एक पुरुषोत्तम है, बाकी सब गोपी हैं। गाइए सब लोग, थोड़ा मेरुदंड सीधा कीजिए, कमर सीधी करो, कंठ को खोलिए, राग का विचार मत करो, बस गाइए, देखो कितना अच्छा लगेगा। श्याम मिलन बिन कछु ना सुहावे, श्याम मिलन बिन कछु ना सुहावे। एक क्षण के लिए लगा ठाकुर जी आ गए। क्यों नहीं गाते हो आप? ये इतना अच्छा अवसर है, इतने समाज में बैठे हैं, गाइए ना भाव से। श्याम मिलन बिना कछु ना सुहावे, श्याम मिलन बिन कछु ना सुहावे। कछु नहीं मोहे भावे, कछु नहीं मोहे भावे। कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो कब बरसे गो आए श्याम घर, कब बरसे गो आए। हे श्याम मिलन रस ही साचो रस, श्याम मिलन रस ही साचो रस। श्याम मिलन रस ही साचो रस, श्याम मिलन रस ही साचो रस।
जीवन में सरसा, जीवन में सरसा, कब बरसेगो आए श्याम घन, कब बरसेगो कब बरसेगो श्याम घन, कब बरसेगो हे श्याम मिलन बिन कछु न सुहावे, 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 कछु नहीं मोहे भावे, ओ कछु नहीं मोहे भावे, श्याम मिलन रस ही साचो रस, 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 जीवन में सरसा, जीवन में सरसा, दर्शन दो भगवान नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो बनवारी नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो भगवान नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो बनवारी नाथ मोरी श्री अखियां प्यासी द्वारिकाधीश। जय। ये भी समझने वाली बात। नरसिंह मेहता छोटे से उनको कहां संगीत आता है, राग दिया भी ठाकुर जी ने, तो फिर नरसिंह मेहता बोले नाथ ये गाना कैसे है, तो फिर ठाकुर जी ने गा के सिखाया, अभी ऐसे गाना है। और अब नरसिंह मेहता लिए करताल, हाथों में करताल है, पैरों में प्रिया जी ने नूपुर पहना दिए हैं, श्री किशोरी जी ने नूपुर पहना दिए हैं। और अब नरसिंह मेहता बस वही करताल बजाते हैं, नूपुर बजाते हुए पुनः जूनागढ़ चले गए। ठाकुर जी ने आज्ञा करके भेजा है कि तुमको अभी भक्ति का प्रचार करना है, इसलिए तुम अभी यहां नुकुंज में नहीं रुको, जाओ वापस। और नरसिंह मेहता वापस जूनागढ़ आ गए, ठाकुर जी का दर्शन हुआ। लौट करके आए नरसिंह मेहता, अब तो जित देखूं उतित श्याममयी, जहां देखते हैं वहीं ठाकुर जी दिखाई देते हैं उनको। कहां जाएं, तो घर गए अपने बड़े भैया के पास, भाभी के पास। जैसे ही पहुंचे नरसिंह मेहता के वैसे ही चिड़े हुए थे भैया भाभी दोनों, और अब ये पैरों में नूपुर देख करके, हाथ में करताल देख करके, और इनकी वेशभूषा जो भक्तों की सी बनी हुई थी उसको देख करके तो भाभी और भैया दोनों और गुस्सा हो गए। अरे हमने तो सोचा था कि तू मर गया होगा, तो लौट के आ गया फिर से, और ये क्या पहन के, ये घुंघरू पहन करके कहां घूम रहा है, और ये क्या हाथ में ले रखा है। नरसिंह मेहता ने दंडवत प्रणाम किया दोनों भैया भाभी को। ये ठाकुर जी को पुकारवे को यंत्र है, ये करताल है और ये नूपुर है। जब करताल बजाते बजाते कीर्तन करते करते नृत्य करते हैं तब नूपुर की ध्वनि बजती है, इससे प्रिया प्रियतम प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं इनको पहन के आया हूं। भैया जोर से उपहास करने लगे, अरे राम राम राम, ये क्या कर रहा है, चल चल तुझे राजा के पास ले चलता हूं, राजा से कहूंगा वो तुझे थोड़ी नौकरी दे देंगे, 2-4-5 रुपया महीना कमा लेगा, तेरा भी जीवन कट जाएगा, ये सब उतार दे, क्या पहन के घूमता है। नरसिंह मेहता बोले भैया ये तो नहीं उतारूंगा मैं, क्योंकि जिन्होंने पहनाया है वो बहुत विशेष है। कौन माने नरसिंह मेहता की बात। भाभी चिल्लाने लगी, बोले मैं ऐसे नहीं रहने दूंगी इसको घर में, पहले ही इसके कारण हमारा पूरा अपयश होता रहा है पूरे नगर में, और अब इसको ये घुंघरू पहन के घूमेगा, करताल बजाता घूमेगा, सब इसको क्या क्या बोलेंगे और इसकी वजह से हम लोगों को कलंकित करेंगे। आप पहले ही सुन लीजिए, इसको बाहर कर दीजिए, या तो ये रहेगा या मैं रहूंगी। नरसिंह मेहता बहुत चिंता में आ गए। भाभी मां
मैं कोई भार बन के नहीं, ये तो भगवत प्राप्ति के लिए हम सब जीवन में आए हैं, हम सब ने जन्म लिया है, उसी भाव की पूर्ति करना हूं मैं। बंधुओं, एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग कई बार बहुत प्रेशराइज कर देते हैं किसी को कि यू शुड वियर तिलक एंड ऑल एवरी डे। अच्छी बात है, पहनना ही चाहिए, नित्य तिलक धारण कीजिए, नित्य कंठी पहनिए, नित्य धोती पहनिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए, मेरे साथ ये चीज डिस्टर्बिंग नहीं है, मैं रोज तिलक धारण करूं, रोज कंठी पहनूं, रोज धोती पहनूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा जीवन भी कृष्ण है, मेरे प्राण भी कृष्ण है, मेरा प्रोफेशन भी कृष्ण है, मेरा सब कुछ कृष्ण बन चुके हैं, इसलिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं। पर आजकल के युवा जो कॉलेज भी जाते हैं, अपनी पढ़ाई आदि भी करते हैं, उनको तिलक धारण करने में अगर वहां उपहास सहना पड़ता है, तो या तो वो प्रहलाद जी की तरह, नरसिंह मेहता की तरह इतने बोल्ड बन करके रहें कि तुम चाहे जितना मजाक उड़ाओ, हम फिर भी तिलक धारण करेंगे, हम फिर भी शिखा रखेंगे, हम फिर भी धोती पहनेंगे। लेकिन यदि वो उपहास मन को व्यथित करता हो, तो ऐसी स्थिति में भक्ति का उपहास ना हो, ऐसी क्रिया करनी चाहिए। और वहां आचार्यों ने एक आज्ञा दी है, क्या? कि आप हाथ में जल लेकर के, आप अपने गुरुदेव का स्मरण करके और जल का तिलक धारण कर लीजिए। दैट इज इनविजिबल, लोगों को नहीं दिखेगा, ठाकुर जी को तो दिखेगा कि मेरो है, तो वो आप धारण करके जा सकते हैं। लेकिन घर वापस आते ही पुनः आपको तिलक धारण करना पड़ेगा। जो लोगों को तिलक धारण करने की विशेष परम इच्छा चित्त में होती है, उन लोगों के लिए ऐसा कर सकते हैं। या तो वो पहनिए, उसके लिए चाहे लड़ना पड़ जाए, दुनिया से लड़ जाइए, लेकिन फिर भी आप उस उपहास को अगर सह नहीं पाते हैं, तो आप इस प्रकार से तिलक धारण कर सकते हैं। नरसिंह मेहता जी ने मन में विचार किया कि अकेले मेरा उपहास होता तो मैं सह लेता, लेकिन यहां पर करताल का, नूपुर का, संकीर्तन का, भक्त भेष का अपराध हो रहा है, ये मैं नहीं सह पाऊंगा। और नरसिंह मेहता ने अपने भैया भाभी को प्रणाम किया, बोले मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। तो बोले तू जा रहा है, इसमें तेरी भलाई होगी। नहीं नहीं नहीं, हम निकाल रहे हैं, हम तुझे घर से निकाल रहे हैं। सोचिए, बोले अगर ये कह के जाएगा कि मैं जा रहा हूं, तो नगर के लोग कहेंगे कि उसने घर छोड़ा, इसमें इसकी भलाई मानी जाएगी। ऐसा करो कि हम तुझे निकाल रहे हैं। और नगर के लोगों को पता चले तो हल्ला करते हुए नरसिंह मेहता को घर से निकाल दिया। सब लोगों ने समझ लिया कि नरसिंह को घर से निकाल दिया है। नरसिंह मेहता जी बोले भैया मेरे तो ठाकुर जी हैं, अब वही मेरा जीवन चलाने वाले हैं, वही मेरी रक्षा करने वाले हैं, देखेंगे क्या होता है। गांव के बाहर एक धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में जाके नरसिंह मेहता रहने लगे। वहीं बैठ करके अपना भजन करते थे। तभी पास के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, उनकी बेटी का नाम था मणिक गौरी। तो मणिक गौरी ने अपने पिता से कहा था कि मैं ऐसे वैसे किसी से ब्याह नहीं करूंगी, मैं ऐसे से ब्याह करूंगी जिससे ब्याह करके मेरे भजन में वृद्धि हो, मुझे भगवत मिलन में और सहायता हो। मुझे धनवान नहीं चाहिए, मुझे रूपवान नहीं चाहिए, मुझे साधक भक्त व्यक्ति चाहिए जिससे मैं ब्याह करूं। पिताजी बोले ऐसा लड़का कहां मिलेगा, जगह जगह ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला। तो उन पिता ने ठाकुर जी की आराधना की, ध्यान से सुनिएगा, खूब आराधना की और कहा कि मेरी पुत्री जैसा वर चाहती है वैसा वर इस संसार में मिलेगा। तो एक दिन ठाकुर जी पहुंच गए स्वप्न में और उनसे जाकर के बोले पास का एक स्थान है जूनागढ़, बोले हाँ, वहां धर्मशाला में एक रहता है, नागर वंशीय ब्राह्मण है, उसका नाम है नरसिंह मेहता, तुम्हारी बेटी का उससे ब्याह कर दो। सोचिए, everything is designed and scripted by ठाकुर जी ऑफ नरसिंह मेहता। हम लोग अपने जीवन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए जीवन में आने वाली विपत्ति भी हमको ही सहनी पड़ती है। लेकिन नरसिंह मेहता ने ऐसा समर्पण किया है ठाकुर जी को कि सब कुछ ठाकुर जी डिजाइन कर रहे हैं।
क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कब बैठना है, ये सब कुछ ठाकुर जी डिसाइड कर रहे हैं। यही असली भक्त का स्वरूप होता है। मैं बहुत प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं या अभिमानवश नहीं कह रहा हूं, पर हमने भी अपने लाल जी को अपना जीवन अर्पित कर रखा है। वो जैसा चाहते हैं वही होता है। उनकी इच्छा के बिना इस तन के ऊपर वस्त्र भी नहीं आता, ये निश्चित बात है। उनकी इच्छा के बिना मैं विदेश में भी कहीं नहीं जाता। नायरोबी आने के लिए भी पर्ची डालनी पड़ती है कि आप चलोगे, वो हाँ बोलते हैं तो ही आते हैं। और भी जहां कथाएं होने ही हैं सब जगह की। भारत में तो अब नहीं जाते लाल जी, अब विवाह के बाद लाल जी का विवाह हो गया, तब से लाल जी घर विराजने की ज्यादा संभावना। बाकी ईच एंड एवरीथिंग सब लाल जी डिसाइड करते हैं कि क्या होना है क्या नहीं। ईच एंड एवरीथिंग मतलब ईच एंड एवरीथिंग। हमारी गृहिणी भी उन्हीं की आज्ञा से आई है, ये भी उन्हीं की आज्ञा है।